أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. लास्ट टाइम हम लोगों ने दज्जाल के बारे में और एंड टाइम्स के बारे में एक सरसरी सी बात की थी। इस पे मैं एक बात लाजमी कहना चाहूंगा कि जितना भी हम इस टॉपिक को डिस्कस करें, इस टॉपिक के साथ हम जस्टिस नहीं कर सकते, वो हमेशा कम ही रहेगा। तो हम सरसरी सी बात करके, चूंकि सूरह कहफ के साथ हमने रिलेट करना है, तो हम वहीं पे रहते हैं। दज्जाल के बारे में एक चीज मशहूर है कि एक बहस है जो कि पहले नहीं थी लेकिन बाद में छिड़ गई, कि दज्जाल एक एक एंटिटी है या वो एक सिस्टम है। इसको समझने के लिए एक अगर हम मिसाल लें, तो वो मिसाल हम शैतान की ले सकते हैं। अल शैतान, जो इब्लीस है, वो एक जिन है जो कि एक्चुअली में एक एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला मल्टीपल टाइम्स इस लफ्ज को प्लूरल के सीगे में लेते हैं। प्लूरल का मतलब होता है जमा में। अब जब वो जमा के सीगे में ले रहे हैं, तो उसका पता है क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब है कि एक शैतान ही बहुत सारे शैतान है, और वो जितने सारे शैतान है, वो उस एक मेन शैतान की आइडियोलॉजी पे, उसके माइंडसेट पे चल रहे होते हैं, उसके माइंडसेट से अग्री कर रहे होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं। इसी तरह दज्जाल कुछ आइडियोलॉजीज के ऊपर, एक दज्जाल एक एंटिटी है जो कि आएगा, कुछ आइडियोलॉजीज वो लेके आएगा, लेकिन उन आइडियोलॉजीज को उस लेवल तक पहुंचाने के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी और एक अच्छा खासा वक्त दरकार होगा। अब वो जो दज्जाल है, क्या वो एक दज्जाली सिस्टम जिसको कहते हैं, क्या ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है? तो ऐसी कोई मुनज्जम तहरीक टाइप कोई भी चीज नहीं है। लेकिन हैविंग दैट सेड, जो माइंडसेट दज्जाल लेके आएगा, वो माइंडसेट जिसकी पीक वो दज्जाल लेके आएगा, वो माइंडसेट कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर कुछ परसेंटेज में आया हुआ है, और उस वक्त भी आया होगा। ये इससे ज्यादा इंटेंसिफाई होता जाएगा। अभी वो माइंडसेट है क्या? अहादीस के अंदर आता है कि अगर आपने दज्जाल से बचना है, तो सूरह कहफ की पहली 10 आयत को पढ़ें या याद करें। ऑल दो इसको समझने का मानी उस हदीस के अंदर डायरेक्टली हमें नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं आयत को अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें, तो फिर हम उस आइडियोलॉजी या उस सिस्टम को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और उस सिस्टम को समझने के साथ साथ हम इससे बचने की तरतीब भी निकाल सकते हैं। चूंकि हम इन आयात को कवर कर चुके हैं, तो बजाय इस पे ज्यादा वक्त लगाने के, हम उन पॉइंट्स को ही डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहला, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। ये वो किताब है जिसमें कोई इवज नहीं, इसके अंदर कोई इवज नहीं। कुरान पाक जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है। किताब जब लफ्ज आता है तो इट बेसिकली मींस कुरान, यस, बट इट आल्सो मींस रूल्स, यानी रूल बुक, यानी किताब के रूल्स, यानी कुरान के रूल्स। अब ये जो कुरान के रूल्स हैं, इसमें कोई इवज नहीं है। अगर आप अमेरिका में बैठे हो, तो आपका कपड़ों का स्टाइल चेंज होगा, पाकिस्तान में बैठे हो चेंज होगा। अब एक बंदा अगर पाकिस्तान से जाता है, तो जुमे के दिन वैसे ही पाकिस्तानी है, तो उसका शलवार कमीज पहनने की तरफ रुझान होगा। जबकि एक शख्स अगर इजिप्ट से आता है, तो वो शायद शलवार कमीज की तरफ उसका रुझान ना हो। ये जो रुझान है, इसको कहते हैं इवज। कुरान पाक में किसी किस्म का रुझान किसी साइड पे नहीं है। कुरान पाक सीधे सीधे रूल्स देता है। उन रूल्स को मानते हुए आप जिस भी कल्चर को फॉलो करना चाहें, आप कर सकते हैं। जिस तरह
कपड़ों के बारे में रूल्स हैं कि कपड़े सी थ्रू नहीं होने चाहिए, कपड़े स्किन टाइट नहीं होने चाहिए, कपड़े अपोजिट जेंडर के नहीं होने चाहिए, कपड़े बहुत ज्यादा लूज नहीं होने चाहिए, कपड़े ऐसे ना हो कि आप चल रहे हो और वो कपड़े पीछे से घिसटते हुए आ रहे हैं, इस तरह से नहीं होने चाहिए। तो कपड़े ऐसे नहीं होने चाहिए। अच्छा, जब आप शलवार कमीज पहनते हो, अगर तो वो शलवार कमीज सी थ्रू है, या वो इतनी पतली है कि उससे आपका जिस्म अंदर से नजर आ रहा है, तो आप वो शलवार कमीज नहीं पहन सकते, वो अलाउड नहीं। जबकि अगर इन रूल्स को आप पूरा कर रहे हो, तो इन रूल्स को पूरा करते हुए आप जीन्स और टी शर्ट के अंदर भी नमाज अदा कर सकते हो। ठीक है। तो कुरान पाक में किसी किस्म का एवज नहीं है। अलबत्ता बहुत सारे लोग कुरान पाक के रूल्स के अंदर इवज लाने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे साथ तो ये हो रहा है, इस वजह से ये वाला रूल हम पे ऐसे नहीं ऐसे हो गया अप्लाई होता है। हिकमत की बात नहीं हो रही, रूल को बदलने की बात हो रही है। ठीक है। तो कुरान पाक सीधा है, ये बात याद रखिएगा। कय्यमन, जो इस पे चलता है वो खुद भी सीधा होता है, उसमें इवज नहीं होता। वो शख्स अगर पाकिस्तान में है तो यहाँ पे भी स्ट्रेट है। वो शख्स अगर उठ के यूएसए चला जाता है, वो वहां पे भी स्ट्रेट ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, हैविंग दिस सेड, लियुनज़िरा बअसन शदीद, लियुनज़िरा बअसन शदीद, ये एक ऐसे मुश्किल वक्त, एक ऐसी जंग की तरफ इशारा जा रहा है जो कि बहुत ही शदीद है। मिलना दुन हो, ये उसको वार्न करने के लिए जो उसकी तरफ से आएगी। वयुबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सॉलिहाति अन्ना लहुम अजरन हसना। और मुबश्शिर दे दो, यानी कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को, उन मोमिनीन को जो कि नेक अमाल करते हैं, कि उनको उनका अजर, उनके लिए उनका अजर है। अब जंग होती है तो उसके अंदर यूजुअली जो गुड न्यूज़ है वो क्या होती है, कि आप जंग जीत जाओगे। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपको अजर हसना मिलेगा, यानी कि आखिरत में मुलाकात होगी। मीन्स के ये इतनी शदीद जंग है जिसमें आप शायद जिंदा ना बचो। देर आर मोर चांसेस कि आप जिंदा ना बचो। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो उस नेक अमाल करते हुए मर गए, बजाय इसके कि उन्होंने इवज इख्तियार किया, बजाय इसके कि उन्होंने अल्लाह ताला के रूल्स में तब्दीली ले आए। दज्जाल के टाइम, जब दज्जाल आके कहेगा कि तुम्हारे पास खाना नहीं है, मुझे मान लो, मैं तुम्हारी जान छोड़ देता हूँ, मुझे खुदा मान लो, मैं तुम्हारी जान छोड़ देता हूँ। अब जानते बूझते कि वो दज्जाल है, आप अपनी जान को बचाने के चक्करों में उसको, जो भी आप मानते हो, अल्लाह ताला उस पर पकड़ नहीं करते। लेकिन उतने शदीद टेस्ट के अंदर जो मुमिनीन है, यानी वो लोग जिनका ईमान बहुत पक्का है, ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाला नहीं है, मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून सालिहात। ठीक है, यूजुअली होता है अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको जब वर्ब से यानी फेल से उठा के तो इसको इसम बना दिया, तो इसका मतलब है कि इन लोगों का ईमान बड़ा पक्का है और उसी ईमान पे ये लोग मरे। तो अगर ये उस ईमान के ऊपर मरे हैं तो इनको अच्छाई की खबर सुनाओ। ठीक है। तो आपने इवज नहीं इख्तियार करना। आजकल इस तरह की बातें आ रही हैं कि देखो, जिसको हम इंग्लिश में एक मुहावरा है, इन रोम डू एज द रोमन्स डू। हाँ ठीक है, सीधा सीधा रूल ये है, लेकिन हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, तो दो तीन रूल्स नहीं तोड़ेंगे तो हमें तो सुकून ही नहीं मिलता। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग फुट स्टेप टूवर्ड्स दैट थिंग। मागे सीना फी ही अबदा, उसके अंदर ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। जो दज्जाल है वो हमें दुनिया में आके क्या आइडियोलॉजी देगा, कि देखो
दुनिया में आपको मैं पैसे देता हूँ, दुनिया में मैं आपको इज्जत दूंगा, मैं आपको एक अपनी मिलिट्री के अंदर एक ऑफिसर रैंक दूंगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो इस दुनिया में तो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, कुछ भी उन्हें मिल जाए, लेकिन वो आखिरत में हमेशा के लिए रहेंगे, तो आखिरत पे फोकस रखना है। अगर आप दुनिया पे फोकस रखेंगे तो आप खराब हो जाए, ये ना कीजिए। वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और फिर उन लोगों को वार्न करो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक बेटा ले लिया। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, ना इनको कोई इल्म है ना इनके आबाओ अजदाद को था, जो उनको ये लेगेसी छोड़ के गए हैं कि भाई अल्लाह ताला ने कोई बेटा कर लिया। ठीक है। और अल्लाह ताला ने आबाओ अजदाद को पे गिरफ्त करने से पहले अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया मा लाहुम, इनको नहीं पता, और ना ही इनके फोर फादर्स को। तो अगर इन दोनों को नहीं पता, उसका मतलब है कि जब वो बड़े हुए, जब उनमें सलाहियत आई सोचने की समझने की, तो वो नहीं कर सके। तो जब आप जानबूझ के उस सलाहियत पे भी बगैर सोचे समझे आबा अजदाद की बातों पे, यानी कि सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर चल पड़ोगे और अल्लाह ताला के रूल्स को काउंटर चेक नहीं करोगे, तो फिर आप कोई भी काम कर सकते हो। जैसे कि ये लोग हजरत ईसा को नाउजुबिल्ला खुदा का बेटा बना बैठे। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, बहुत बुरी बात है जो इनके मुंह से निकलती है और वो झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफा। ठीक है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इनके पीछे अपने आप को हलाक कर दोगे कि नहीं इनको मैंने सुधारना है, इनको ये करना है, इनको वो करना है, इनको तबलीग करनी है, ये ठीक हो जाए, ये ऐसे हो जाए, ये वैसे हो जाए। जब दज्जाल आएगा, उनकी आर्मीज को भी लोगों ने इसी तरीके से बात करनी है। दज्जाल आएगा, दज्जाल को खुद लोग बात करेंगे भाई इस्लाम कबूल कर ले, बट ही विल नॉट। तो आपने उन सोसाइटियल नॉर्म्स के ऊपर चलना है या नहीं चलना, दैट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, वो बंदा जिसका अपना ऑफिस है, अपना ऑफिस फर्नीचर है, वो क्या करे, वो सारा का सारा उठा के बेच दे? ऐसा नहीं। इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहुम लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ये अल्लाह ताला ने इसलिए दुनिया के अंदर ये वाले सारे काम किए। बेशक हमने जमीन को एक खूबसूरत जगह बनाई है, ताकि तुम्हें टेस्ट किया जा सके और तुम इसके अंदर आके रहो। ठीक है। अच्छा। इन लजाइलून मा अलैहा सईदन जुल जुलजा, और बेशक हम जो बैरन सॉइल है, ठीक है, उसके अंदर से उगा सकते हैं चीजें। ठीक है। अच्छा। अम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफि वल रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, तो क्या आप समझते हो कि ये जो आ, निशानियां थी असहाब कहफ की, ये बहुत अजीब थी। हम्म। तो इस जैसी निशानियां पहले भी तो आ चुकी। कुरान एक बहुत बड़ी निशानी है, क्या उसके सामने बहुत डिफरेंट बात है? या हजरत मूसा की निशानियां देख लें, हजरत ईसा की देख लें। दज्जाल क्या करेगा? शुरू से अगर देखें तो दज्जाल क्या करेगा? कुरान के रूल्स को चेंज करवाएगा अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, के देखो ये रूल तो उधर चलते हैं, इधर नहीं। ठीक है।
दूसरा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है कुरान ठीक है लेकिन हमें टाइम लगेगा, कई मन, हमें सीधा नहीं होने देगा। आपने ये भी कर दिया तो फिर वो बोलेगा देखो दुनिया में ऐसे कर लो, दुनिया में ऐसे कर लो, हम दुनिया में आए हैं, हमें दुनिया को ठीक करना है, ये करना है वो करना है। नहीं, दुनिया एक टेम्परेरी चीज है, उसको टेम्परेरी रहने दो। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा बना लिया। ये लोग अपने आबा और अजदाद के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं, मतलब कि अगर आपके आबा और अजदाद भी कोई बात कहते हैं तो उसको एक दफा वेरीफाई जरूर कर लो। फलअल्लका बागियुन नफ्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनु बिहाज़िल हदीस या सफ़ा। ठीक है, तो उनके पीछे आप अपने आप को कत्ल कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही दावा छोड़ देना है, लेकिन अपने ऊपर इफेक्ट थोड़ा सा कम करें। इन्ना जालना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये सब कुछ इसलिए, यहाँ पे भी टेस्ट चल रहा है, ये सब कुछ इसलिए ताकि अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर सके कि कौन सा बंदा बेहतर है। क्या सब कुछ? अर्दी जीन, के जो जमीन है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, ताकि आपको अल्लाह ताला टेस्ट कर सके कि आप उन अच्छी चीजों को हलाल तरीके से लेते हैं या हराम तरीके से, कैसे कमाते हैं। तो वो जो टेस्ट है वो अब आपका। तो उस टेस्ट के अंदर इब्लीस मटीरियलिज्म की तरफ जाएगा। दिस इज मटीरियलिज्म, हल्दी जीनतन, दिस इज मटीरियलिज्म, कि आप मटीरियल को चाटते रहते हो। लेकिन दज्जाल भी हमें यही करेगा कि जी मटीरियल वाइज ये चीजें हैं, ले लो। लेकिन जो मोमिनीन है वो अपने ईमान को बचा के साइड पे होंगे, ठंड में बैठे होंगे। व इन्ना लिजाइलून मा अलैहा सईदन जुर्ज़ा। ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उनकी बंजर जमीन के अंदर से मैंने पानी निकाला। ठीक है, व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुर्ज़ा, कि वो जो पीछे जीनत की लाइफ थी जो आपने टेस्ट की, ठीक है, उधर से इधर आए हैं, तो वो जो बैरन लैंड है उसके अंदर से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम निकाल लेंगे जो हमने निकालना है। डायरेक्टली लैंड के बारे में बात हो रही है, इनडायरेक्टली हजरत इस्माइल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक? या चलें कंप्लीट कर लेते हैं इसको फिर करते हैं। इनडायरेक्टली किसके बारे में बात हो रही है? इनडायरेक्टली हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी बेटे थे ना हजरत इस्माइल, तो उन पे ये वाली बात आती है कि वो तो बांझ थे, तो औलाद कैसे होगी? तो भाई अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला कर सकते हैं। ठीक है, हजरत मरियम है, वो उनकी औलाद कैसे हो सकती है? तो वो अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह ताला ने कर दी। अम हसिब्ता अन्ना अस्हाबल कहफी वल रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। तो जो अस्हाब कहफ हैं वो, आपको क्या लगता है कि वो कोई बहुत ही बड़ी निशानी थी, बहुत ही कोई डिफरेंट बात थी? इबलीस ये इबलीस कह रहा हूँ, दज्जाल क्या करेगा? मुख्तलिफ इल्यूजन्स दिखाएगा, जिसको एक आम इंसान सोचेगा कि यार ये तो बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, कि ये तो बहुत ही अमेजिंग बात होगी, ये तो मौजजा हो गया, ये तो कोई पता नहीं क्या होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो हर चीज को मौजजाना बना लिया करो। ठीक है, जो है उनको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला के और भी मौजज़े हैं, जिनमें सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है। इज अवल फित या तो इलल कहफी वकालू, और वो फिर जब वहां पे गए कहफ में तो उन्होंने बोला रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि अल्लाह ताला मैं अपने आप को आपकी रहमत पे छोड़ता हूँ, तो मेरे इस मामले का तू ही फैसला कर। दज्जाल के सामने या कोई भी फितना है उसके सामने ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव दुआ है कि अल्लाह ताला मैं तेरे भरोसे हूँ, मुझे नहीं पता अब तूने मुझे मारना है, तूने जिंदा रखना है, तूने इस शहद को इधर से उठा के कहीं और लेके जाना है, जो भी आपने करना है वो सारी की सारी चीजें आप कर लो। ठीक है, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, कि मैं तो अल्लाह ताला आपकी रहमत के अंदर हूँ,
میں آنا چاہتا ہوں تو آئی ایم ڈن. جس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہی لنا من امرنا رشدا، وہ فیسیلیٹیٹ کرے صحیح طریقے سے، یعنی کہ من امرنا رشدا، یعنی کہ وہ جو فیسیلیٹیشن ہے دیٹ کین بی اینی تھنگ، رائٹ. تو دس از اے دعا جو کہ آپ کو یاد کر لینی چاہیے. سورہ کہف، آیا نمبر 10. ٹھیک ہے. اچھا. ہم، تو دس از دا ہول تھنگ. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتائیے. حمزہ بھائی یہ آیت میں چٹیل میدان کی بات ہو رہی ہے صاف کرنے کی، اس میں اگنے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس چٹیل میدان کے اوپر کون ہے. اگنے سے کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں؟ علیہا which is ال... upon الٹی which بات is ہو رہی ہے نا، upon کہ ہم ایک چٹیل میدان بنا دیں گے اس کو، ہم اگانے کا تو نہیں ہونا، صحیح کہہ رہی صحیح صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہے۔ جو زمین میں زینت والی چیزیں وہ ایک ٹائم آئے گا ختم ہو جائے گا. ہوں۔ right؟ یہ بات. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کس طرح ریلیٹ کر رہے تھے؟ سوری مائی بیڈ. نہیں ہوتا. جی۔ ایکچولی ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے نا وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ زمین بنجر تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے چیزیں اگائی. تو آئی جسٹ مس دیٹ کنیکشن. کوئی اور سوال؟ نہیں میرا نہیں ہے سوال کوئی۔ کیا کرنا ہے؟ ریکارڈنگ کنٹینیو کرنی؟ ڈاٹ